बहुत परेशान किया। मेरा समय अच्छा था इसलिए वहाँ एक किन्नर आई और उन्होंने मेरी तरफ से बोला और उन्होंने सबको समझाया। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी मेरे लिए एक किन्नर ने आकर मेरी तरफदारी की इस बात की हैरानी हुई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल आपकी ही तरह दिखने वाली एक लड़की को मैंने देखा। आप समझकर मैंने उससे बात की। तुम जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने सीधे मेरे मुंह पर कह दिया। और उसके साथ जो किन्नर थी वो आपको पहचानती है ऐसा कहा। आप उन्हें जानती हैं क्या? जानती हूँ। पता होते हुए भी गंगा ने राजशेखर की एक बेटी है ये बात मुझसे छुपा कर रखी। वो लड़की तो अभी कुछ दिन पहले ही बर्मा से उस महल में आई है, ऐसा कह रही थी ना? लेकिन गंगा को तो खुद से बताना चाहिए था ना। हमने गंगा से इस बारे में पूछा ही कहाँ। उन्होंने क्या पूछा? तुम कौन हो ऐसा उन्होंने पूछा था। फिर तुमने क्या बताया? मैं राजशेखर की बेटी हूँ, अभी अभी बर्मा से महल में रहने आई हूँ, ऐसा कहा। तुम उनकी बेटी हो ऐसा क्यों बताया? अगर किसी ने पूछा तो मुझे यही जवाब देना होगा। सबके सामने तुम पापा जी की बेटी हो गर्व से कह सकती हो, लेकिन उनके सामने बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उनका हमारे परिवार के साथ कोई झगड़ा है? उन्हें बताने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? क्यों नहीं होगी? राजशेखर का अरुण एक लौता बेटा होगा ऐसा हम समझ रहे थे, लेकिन अब उसे एक और बेटी भी है ये जानने के बाद मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? मैं इतने गुस्से में थी कि उसे वहीं खत्म कर दिया होता। तुम बेवजह तुम्हारे गुस्से के बीच में उस लड़की को मत लाओ। पहले वो लड़की कौन है इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। इन सब से अगर तुम दूर रहोगी तो ही अच्छा है। अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे हक से भाभी बोलने के लिए कहा, अब उनके बारे में पूछने के बाद आप मुझे परायों जैसा उनसे दूर रहने के लिए कह रही हैं। मैं भी इस परिवार की ही एक हूँ ना। वो कौन है मुझे बताइए ना। उनके बारे में बताना चाहिए, इतने खास नहीं है वो। इतना ही नहीं, तुम्हारे भैया भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अगर वो वापस कभी मिलेंगे तो उनसे बात मत करना। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के साथ उनकी कोई दुश्मनी है। जिनकी हमारे परिवार के साथ दुश्मनी है उनके बारे में किसी भी बात को जानना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। अब वो वापस अगर मुझे कहीं मिले तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी भाभी। अब कैसे होशियार की तरह कह रही हो? तुम शॉपिंग करने गई थी ना, मेरे लिए क्या लाई? आपके लिए कुछ भी नहीं लाऊंगी क्या? रुकिए। आइए ना भाभी। वो लड़की खुद अपने मुंह से राजशेखर की बेटी है ऐसा कह रही थी, और आप भी मेरे गुस्से के बीच में उस लड़की को मत लाओ ऐसा कह रहे हैं। आखिर राजशेखर का उसके साथ क्या रिश्ता है ये मुझे पता चलना चाहिए। आप मुझे ये ढूंढ कर बताइए। 100 गुनहगार बच गए तो भी चलेगा, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसूल है। इसी उसूल की खातिर तुम्हें जांच पड़ताल करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अब तुम्हें इसी वक्त वो राजशेखर की बेटी है या नहीं ये जानना है ना। मैं ढूंढ कर निकालती हूँ, तुम जाओ मुनियप्पा को लेकर आओ। कालू, उस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं एक काम करने वाली हूँ। अब तुम ही मेरी मदद करो और मेरा काम पूरा हो जाने दो। दीदी, आपने बुलाया है ऐसा नंदिनी ने कहा। नंदिनी के लिए मैं काम कर रही हूँ, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। नंदिनी के लिए मेरी बेटी ने जान दी है, मैं भी जान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे क्या करना है बताइए। नंदिनी की सफलता देखकर मुझसे ज्यादा आपको खुशी होने वाली है। और हाँ, जब तक मैं हूँ तब तक आपकी जान को खतरा नहीं होगा। भगवान के लिए आप आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे।
नंदिनी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो मैं वापस ऐसा नहीं बोलूंगा। मुझे क्या करना है बताइए, मैं वो करूँगा। ये सेब सबकी नजरों से बचाकर महल में ले जाकर वहाँ पर किसी को खाने के लिए देना है। मुझे महल में किसी ने देख लिया तो सब लोग पकड़कर मारेंगे। फिर मैं महल में कैसे जा सकता हूँ और ये सेब मैं कैसे किसी को खाने के लिए दे सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए पिताजी। आप चाहते हैं ना कि महल में रहने वाले किसी एक को भी इस सेब को खाना चाहिए, इतना ही ना? मैं इसकी तैयारी करती हूँ। मैं इसकी तैयारी करती हूँ। पिताजी, अब आपके पास का ये सेब इस थैली में डालिए। ठीक है। ये मरियमन का प्रसाद है। इसे देखकर सबको मरियमन माँ का ही प्रसाद लगेगा। आप किसी को बताए बिना इस थैली को महल के हॉल में या उनकी गाड़ी में रख कर आइए। इनका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जरूर कोई ना कोई ये सेब खा लेगा। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। मैं जाकर रख कर आता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सेब महल में किसी ने खाने के बाद हमें फायदा क्या होने वाला है? इससे क्या फायदा होगा, ये सेब खाने के बाद ही पता चलेगा। आप संभल कर जाइए और रख कर आइए। हाँ, ठीक है दीदी। मैं तुरंत जाकर आता हूँ। हाँ?